ट्वेल्थ का पोर्शन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। देखो जैसे भी अपन को एक्सपीरियंस है, अपन स्पार्क या हीट करते हैं क्रैकल में जब अपन सिंथेटिक क्लॉथ या स्वेटर लेते हैं तो ड्राई वेदर में ये ऑलमोस्ट इनविटेबल होता है लेडीज़ गारमेंट्स में, जैसे पॉलिस्टर साड़ी। तुमने ट्राई किया है मेन एक्सप्लेनेशन इस फिनोमिना में। अदर कॉमन एग्जांपल होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, लाइटनिंग का, जो कि अपन देखते हैं थंडर स्टॉर्म के दौरान। अपन एक्सपीरियंस करते हैं सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक को जब ओपन करते हैं डोर ऑफ अ कार होल्डिंग आयरन बार ऑफ अ बस आफ्टर जब स्लाइडिंग होता है हमारे सीट से। ये रीजन है एक्सपीरियंसेस का जो कि अपन को डिस्चार्ज करता है इलेक्ट्रिक चार्ज के हमारे बॉडी के थ्रू, जो कि एक्यूमुलेटेड होता है ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेस। तुमने सुना है जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ये प्रिसाइसली टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में स्टैटिक मीन्स होता है एनीथिंग जो कि मूव और चेंज ना हो टाइम के साथ। स्टैटिक का मतलब क्या है कि जो मूव या चेंज नहीं हो समय के साथ। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील करता है बच्चों स्टडी ऑफ फोर्स फील्ड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्ज। ठीक है। जो स्टैटिक चार्ज से अपन को वो करते हैं, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है, चार्ज एट रेस्ट। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे तो हिस्टोरिकली जो क्रेडिट है डिस्कवरी का, जो रब्ड विथ वुल और सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट करेगा। ये थैलसमेटस एक ग्रीस थे जैसे 600 BC में उन्होंने बताया था। जो नेम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पॉइंट होता है ग्रीक वर्ड से। ठीक है। ग्रीक वर्ड होता है इलेक्ट्रॉन मिक्स एम्बर। बहुत सारे पेयर ऑफ मटेरियल जो कि रबिंग है वो अट्रैक्ट करते हैं लाइट ऑब्जेक्ट को, जैसे स्ट्रॉ विथ बॉल्स और बिट्स ऑफ पेपर। ये ऑब्जर्व किया गया यदि दो ग्लास रॉड्स को रब्ड करेंगे ऊल और सिल्क क्लॉथ से और उसको पास लाएंगे तो वो रिपेल करेगा। जो दो स्टैंड होते हैं ऊल के या दो पीसेस सिल्क क्लॉथ के होते हैं वो रोड्स वो रब होते हैं रिपेल करते हैं। जो ग्लास रॉड और ऊल होता है वो अट्रैक्ट करता है। जो दो प्लास्टिक रॉड्स रब्ड करेंगे कैट्स फर रिपल्ड करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा फर को। अदर एंड जो प्लास्टिक रॉड होते हैं अट्रैक्ट करते हैं ग्लास रॉड को और रिपेल करेगा सिल्क और वुल, जो कि ग्लास रॉड रब्ड होगा, ये ग्लास रॉड रिपेल करेगा फर को। ये फैक्ट है कि ईयर केयरफुल एक्सपेरिमेंट है कि कंक्लूडेड है कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने दो काइंड ऑफ एंट्री बताया था जिसको अपन इलेक्ट्रिकल चार्ज कहते हैं। अपन जानते हैं कि बॉडी जैसे ग्लास या प्लास्टिक रॉड्स हैं, सिल्क हैं, ये इलेक्ट्रीफाइड होते हैं, ये एक्वायर करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। जो काइंड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन अपन देखते हैं कि एक लाइक चार्ज रिपेल करता है, एक अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। जो प्रॉपर्टी होता है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है दो काइंड ऑफ चार्जेस को, इसको पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। जब ग्लास रॉड को रब्ड करते हैं सिल्क से तो रॉड एक्वायर करेगा वन काइंड ऑफ चार्ज एंड सिल्क अदर एक्वायर करेगा सेकंड काइंड ऑफ चार्ज। ये ट्रू होता है एनी पेयर ऑब्जेक्ट के लिए जो कि रब्ड होता है और इलेक्ट्रीफाइड होता है। यदि इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड लाएंगे कॉन्टेक्ट विद सिल्क तो वो रब्ड होगा और वो ज़्यादा लंबे समय तक अट्रैक्ट नहीं करेगा और वो ना ही अट्रैक्ट ना ही रिपल करेगा जब उसको इलेक्ट्रीफाइड करेंगे। जो चार्ज होता है वो एक्वायर करता है, रबिंग लॉस्ट हो जाएगा जब चार्ज को पास पास लाएंगे। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलता है, इससे ये पता चलता है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो न्यूट्रलाइज और नलीफाई करते हैं। और जो चार्जेस नेम्ड है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन ने दिया था और फ्रैंकलिन ने। और कन्वेंशन से पता है जो चार्ज ऑन ग्लास रॉड होता है ये गेट्स पर में कॉल्ड पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड देन ऑन प्लास्टिक रॉड सिल्क टर्म नेगेटिव होगा। यदि ऑब्जेक्ट प्रोसेस करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज तो ये इलेक्ट्रीफाइड होगा या चार्ज होगा, और इट हैज़ नो चार्ज तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यदि उस पर चार्ज नहीं है बच्चों तो उसको अपन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है। एक सिंपल एपरेटस होता है जो कि डिटेक्ट करता है चार्ज को, वो गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप होता है। ये कंसिस्ट करता है वर्टिकल मेटल रॉड को जिसमें दो थिन गोल्ड लिप्स होंगी जो अटैच होगा बॉटम एंड से। जब चार्ज ऑब्जेक्ट को टच करेंगे मेटल लॉक से टॉप ऑफ द रॉड में तो चार्ज फ्लो करेगा लिप्स को और वो डाइवर्ट होगा। और जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है वो इंडिकेटर होता है अमाउंट ऑफ चार्ज के। अपन अंडरस्टैंड करते हैं कि मटेरियल बॉडी क्यों एक्वायर करता है चार्ज को, तो सभी मैटर मेड होते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल से। और नॉर्मली जो मटेरियल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, कंटेन करते हैं चार्जेस को, लेकिन इसके चार्ज एग्जैक्टली बैलेंस्ड होते हैं। फोर्सेज जो मॉलिक्यूल को टुगेदर होल्ड करेंगे, सॉलिड में एड्यूसिव फोर्स होते हैं। फोर्स एसोसिएट होंगे सरफेस टेंसेस भी बेसिकली इलेक्ट्रिकल होंगे नेचर में, जो कि अराइज होगा बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं वो प्रिजर्वेटिव इन काम पासेस होते हैं ईच एंड एवरी फील्ड में, जो कि एसोसिएट होंगे हमारे लाइफ से। ये एसेंशियल होता है और अपन लर्न करेंगे ऐसे फोर्सेस के बारे में। अगर किसी भी न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करना है तो अपन को ऐड या रिमूव करना पड़ेगा वन काइंड ऑफ चार्जेस को, मतलब बॉडी चार्ज होगा। ये ऑलवेज रिफर करते हैं एक्सिस चार्ज या डिफ्लेक्ट ऑफ चार्ज। सॉलिड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लेस बाउंड होते हैं एटम से और चार्जेस ट्रांसफर्ड होते हैं वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी चार्ज पॉजिटिवली होगा जब वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और बॉडी नेगेटिवली होगा जब वो किसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। जब अपन रब करते हैं ग्लास रॉड को सिल्क के साथ
तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होते हैं सेल क्लॉथ में, और रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, सेल नेगेटिवली चार्ज होगा, और कोई भी न्यू चार्ज क्रिएटेड नहीं होगा रबिंग के प्रोसेस के दौरान। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि ट्रांसफर होंगे वो भी स्मॉल फ्रैक्शन में होंगे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे मटेरियल बॉडी में। अब बात करेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में, ठीक है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखो सब सब्सटेंस होते हैं जो कि पासेस करेगा इलेक्ट्रिसिटी, उसको अपन, और कुछ होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। जो अलाउ करेगा इलेक्ट्रिसिटी को उसको कंडक्टर कहेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो कि कंप्लीटली फ्री टू मूव होता है इनसाइड द मटेरियल, जैसे मेटल, ह्यूमन एंड एनिमल्स बॉडीज, ये सब कंडक्टर है। नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये नॉन इंसुलेटर है। बहुत सारे सब्सटेंस फॉल होते हैं वन ऑफ द टू क्लासेस में। जब कुछ चार्ज ट्रांसफर होते हैं कंडक्टर में तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं इंटायर सरफेस पे। यदि चार्ज पुट हो गया इंसुलेटर में तो ये स्टे रहेंगे उसी प्लेस पे, ठीक है। अभी जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो कि बताते हैं नायलॉन और प्लास्टिक को इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा जब उसको कॉम, ड्राई हेयर या रबिंग करेंगे। लेकिन एक मेटल आर्टिकल है जैसे स्पून है वो नहीं होता है। जो चार्जेस होते हैं मेटल के वो लीक होते हैं हमारे बॉडी से टू द ग्राउंड और ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह एक्ट करेंगे। यदि मेटल रॉड है, वुडन या प्लास्टिक, एंड को रब करेंगे विदाउट टचिंग इट्स मेटल पार्ट, शो करेगा साइन ऑफ चार्जिंग को। अब बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, कि जैसा देखो अपन ने देखा है कि दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, और इनकी इफेक्ट कैंसिल करते हैं। अपन डिस्क्राइब करेंगे कुछ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को। यदि साइज ऑफ चार्ज पार्टिकल बहुत ही स्मॉल हो एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम तो अपन इसको पॉइंट चार्ज मानते हैं, और सभी चार्ज कंटेंट ऑफ द बॉडी में एज्यूम करते हैं, कंसंट्रेटेड करेंगे स्पेस में। एडिटिव ऑफ चार्जेस, अपन ने देखा है कि अपन देखते हैं कि यदि मान के चलो सिस्टम में उसमें दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, तो टोटल चार्ज जो ऑप्टेंड होगा वो उन दोनों का ऐड होगा रियल नंबर की तरह, और सिस्टम में n चार्ज होंगे तो टोटल जो चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 Q1 की तरह होगा। चार्ज के पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, जैसे कि मास, और वन डिफरेंस होता है बिटवीन मास एंड चार्ज। मास बॉडी की होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और प्रॉपर साइन जो होता है एडिंग करते हैं चार्ज को सिस्टम में। एग्जाम्पल टोटल चार्ज सिस्टम है जिसमें 5 चार्जेस है, +1 +2 +3 +5। आर्बिट्री यूनिट होगा तो जो प्लस होगा उसको प्लस करेंगे, जो माइनस होगा उसको माइनस करेंगे बच्चों। तो मास बच्चों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि चार्ज भी आपका स्केलर होता है, चार्ज की, और चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों, ठीक है। चार्ज कंजर्व्ड की बात करें बच्चों, तो देखो जैसे तुमने देखा है कि जब बॉडी को चार्ज करते हैं तो वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वन बॉडी टू अनदर, कोई भी न्यू चार्ज आइदर क्रिएटेड या डिस्ट्रॉय नहीं होता। पिक्चर ऑफ पार्टिकल है इलेक्ट्रिक चार्ज इनेबल करेगा जो कि आइडिया ऑफ कंजर्वेटिव चार्ज देगा। सपोज करो अपन दो बॉडी को रब कर रहे हैं, एक बॉडी ने चार्ज को गेन किया और अदर बॉडी ने लूज किया, और आइसोलेटेड सिस्टम में बहुत सारे चार्ज बॉडी हैं, ड्यू टू इंट्रैक्शन चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन ये पाएगा कि जो टोटल चार्ज होगा आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व होगा, और मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी इस्टेब्लिश हुआ था एक्सपेरिमेंटली। और यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्रिएट करना या डिस्ट्रॉय करना नेट चार्ज को किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, क्योंकि चार्ज होता है वो कैरी पार्टिकल करते हैं जो कि क्रिएटेड हो भी सकते हैं और डिस्ट्रॉय इन अ प्रोसेस। कभी कभी नेचर क्रिएट करता है चार्ज पार्टिकल को, जैसे न्यूट्रॉन टर्न्स होता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्रिएट करते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को, एंड टोटल चार्ज होता है वो जीरो होता है बिफोर एंड आफ्टर क्रिएशंस, ठीक है बच्चों। अब तीसरा देखो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि सभी फिर चार्जेस होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, और यहाँ पे Q इक्वल टू एन ही होता है। एन क्या इंटीजर है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। जो बेसिक यूनिट होती है चार्ज की वो चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होता है। कन्वेंशन में चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपन नेगेटिव लेते हैं, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है -E होता है, प्रोटॉन में +E होता है। जो फैक्ट है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं ये लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशन इन फिजिक्स जहाँ पे सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है वो सजेस्ट होता है एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो कि डिस्कस किया गया था फैराडे के द्वारा, एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड है मॉलिक्यूल के द्वारा 1922 में। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ऑफ चार्ज को अपन कूलाम कहते हैं और डिनोटेड होता है सिंबल C से। कूलाम डिफाइंड होता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें अपन लर्न करते हैं सब्सिक्वेंट चैप्टर में। इस डिफिनेशन में अपन देखते हैं कि 1 कूलाम चार्ज फ्लो होता है थ्रू वायर इन 1 सेकंड यदि करंट 1 एम्पियर है, और फिजिक्स की बुक में अपन देखेंगे वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और यहाँ पे लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द चार्ज ऑफ -1 कूलाम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्ज होता है लार्ज मैग्नीट्यूड से इनकाउंटर करेगा 1 माइक्रो कूलाम, जो कि 10⁻⁻6 कूलाम होगा, 1 मिली कूलाम 10⁻³ कूलाम होंगे, ठीक है।